सिंध के शहरी इलाकों के मवेशियों बाड़ों के मुतअद्दिद जानवरों में लंपी स्किन की वबा फैलने के बाद शहरी कई हफ्तों से बेचैनी और खौफ में मुब्तला थे। ताहम आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल AKUH ने वाज़ेह किया है कि यह वबा इंसानों में बीमारी का सबब नहीं बनती। रिपोर्ट के मुताबिक AKHU ने तफसीली तहकीक के बाद नतीजा अखज़ किया है कि वबा से मुतासर जानवरों के गोश्त और दूध के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में बीमारी मुंतकिल नहीं होती। अपनी तहकीक एमर्जिंग इन्फेक्शन अलर्ट लंपी स्किन डिजीज़ में इदारे ने खाने की हिफाजत और तमाम मुनासिब एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया और सिर्फ जरासीम से पाक करदा या अच्छी तरह उबला हुआ दूध या उसकी मसनूआत और अच्छी तरह पका हुआ गोश्त खाने का कहा। तफसीलात और हवाला जात के मुताबिक मर्ज फैलने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि ये वबा कीड़ों के काटने, जख्म और जरासीम ज़्यादा अशिया के जरिए फैल सकती है। सार्फिन के लिए इस तहकीक का सबसे मुतल्लिका हिस्सा इंसानी ज़िंदगी को लाहक खतरा था, जिससे मुतल्लिक इदारे ने तकरीबन हर अहम सवाल का जवाब दिया और पहले नुक्ते में ही कहा गया कि इसका नुकसान ना होने के बराबर है। तहकीककारों का कहना था कि गोश्त और दूध पीने से इंसानों में ये बीमारी फैलने के कोई शवाहिद नहीं मिलते। ताहम उन्होंने कहा कि दीगर इन्फेक्शन से बचने के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए, जिसमें जरासीम से पाक या अच्छी तरह पके हुए दूध या उसकी मसनूआत का इस्तेमाल, गोश्त को अच्छी तरह पकाएं और उस गोश्त को छूने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोना शामिल है। तहकीक के आगाज़ में ही AKUH ने यह बात वाज़ेह कर दी थी कि यह वबा मवेशियों की है और इससे इंसानों में बीमारी नहीं फैलती।